नमस्कार दोस्तों। आखिर बिहार में महागठबंधन की राजनीति में क्या चल रहा है कि राजद के नेता तेजस्वी यादव को अन्य कोई भी गठबंधन सहयोगी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करने के लिए अभी तक तैयार दिखाई नहीं दे रहा है। न तो कांग्रेस के किसी नेता ने राहुल गांधी समेत अभी तक ये साफ किया है कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो तेजस्वी यादव ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। न ही अन्य गठबंधन सहयोगियों के बड़े नेताओं ने अभी तक इस बात की पुष्टि की है। हालात ये बन गए हैं कि चुनाव बहुत नजदीक है और स्वयं तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को तेजस्वी यादव के पक्ष में बैटिंग करनी पड़ रही है। स्वयं तेजस्वी यादव कई बार ये कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री पद के महागठबंधन की तरफ से वही उम्मीदवार हैं। वो जनता से पूछ रहे हैं कि आपको ओरिजिनल मुख्यमंत्री चाहिए या डुप्लीकेट मुख्यमंत्री चाहिए। वो जनता के बीच में जाकर कह रहे हैं कि सभी 243 सीटों पर तेजस्वी यादव ही उम्मीदवार है। तो एक तरफ तेजस्वी यादव लगातार स्वयं ही अपने आप को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करते जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के अन्य नेता भी बहुत मजबूती से कहते हैं कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। लेकिन क्या कारण है कि कांग्रेस या अन्य सहयोगी दल अभी तक उनके नाम को खुलकर मुख्यमंत्री पद के लिए आगे करने को तैयार नहीं हुए हैं? मैंने वजहों का पता लगाने की कोशिश की। बहुत सारे दिल्ली में बैठे हुए, बिहार में बैठे हुए कांग्रेस के नेताओं से कम 7 वजहें पता चली जिसके कारण तेजस्वी यादव का नाम आगे करने में कांग्रेस के नेता इस वक्त कम से कम परेशानी महसूस कर रहे हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह तो सीटों के बार्गेनिंग का मुद्दा मुझे समझ में आया। कांग्रेस पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2020 में बिहार की 70 सीटों पर चुनाव लड़े थे और इस बार भी कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि हमें 70 सीटें मिलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने बिहार में अपनी ताकत भी काफी झोंकी है। आपने देखा कि वोटर अधिकार यात्रा लेकर राहुल गांधी निकले थे। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है इस बार कांग्रेस पार्टी को 70 सीटें देने को तैयार नहीं है। 50 से ज्यादा सीटें, जो मुझे जानकारी मिल रही है, 50 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। तो इस चीज को लेकर भी कांग्रेस को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। कांग्रेस जो है 55-56 के आसपास, 2-4 सीटें कम 2-4 सीटें ज्यादा पर 55-56 के आसपास मान सकती है। लेकिन कांग्रेस की शिकायत यह भी है कि आरजेडी उन्हें जो सीटें देती है वो जीतने वाली सीटें नहीं होती है। वो सीटें आरजेडी कांग्रेस पार्टी को देती है जहां पर महागठबंधन कमजोर है और जहां पर उनके उम्मीदवारों के जीतने की संभावना कम रहती है। और फिर बाद में आरजेडी आक्षेप लगाती है कि आपको देखिए हमने इतनी सीटें दी लेकिन आपका परफॉर्मेंस बहुत कमजोर रहा। तो कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि हम 55-56 सीटों पे मान सकते हैं, लेकिन तब जबकि हमें भी मजबूत सीटें दी जाएं। मजबूत सीटों का बंटवारा सभी गठबंधन सहयोगियों के बीच में बराबर अनुपात में किया जाए। अगर सीटों का बंटवारा का मुद्दा सुलझ जाएगा तो इस बात की काफी संभावना है कि कांग्रेस अभी जो रिजर्वेशन दिखा रही है तेजस्वी यादव के नाम को आगे करने के प्रति, शायद उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। लेकिन अभी कांग्रेस के नेता खुलकर यह भी कहने को तैयार नहीं है कि अगर सीटों के बंटवारे का मुद्दा सुलझ गया तो वे तेजस्वी यादव का नाम आगे कर ही देंगे। इसके पीछे भी 5-6 बड़ी वजहें बताई जा रही हैं। पहली बात तो कांग्रेस के नेताओं को यह लगता है कि मुस्लिम यादव कम्युनिटी के भीतर तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव की स्वीकार्यता इंटैक्ट है, लेकिन मुस्लिम यादव कम्युनिटी के बाहर राजद की और तेजस्वी यादव की स्वीकार्यता लगभग ना के बराबर है। आप जानते हैं कि पिछड़ों में भी कुर्मियों, कुशवाहाओं और इन सब जो मजबूत पिछड़ा जातियां हैं उनकी अलग अलग पार्टियां हैं, उनके अलग अलग नेता हैं और ये सब के सब जो बिहार की राजनीति में अपनी जगह बना पाए हैं वो बेसिकली राष्ट्रीय जनता दल की यादववाद की राजनीति के प्रतिकार में ही अपनी जगह बना पाए। क्योंकि गैर यादव कम्युनिटी जो पिछड़ा जाति में है, अति पिछड़ी जाति में है, दलित जातियों में है, महादलित जातियों में है, उन सब लोगों को ये लगता है कि जब आरजेडी की सरकार आती है तो यादवों का एक वर्चस्व हो जाता है सरकार पे और व्यवस्था पे और अन्य जातियां, अन्य समुदाय के लोग हाशिए पर चले जाते हैं। तो केवल जो है राष्ट्रीय जनता दल से, तेजस्वी यादव से केवल बिहार के सवर्ण समुदाय को परहेज नहीं है, बल्कि गैर यादव पिछड़ी जातियों, अति पिछड़ी जातियों, दलित जातियों और महादलित जातियों सब लोगों को एक मन में डर बना रहता है कि यादववाद की राजनीति अगर आगे बढ़ी और मजबूत होती गई तो फिर हमारे लिए परेशानी हो सकती है। तो कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि मुस्लिम यादव समीकरण में तो तेजस्वी यादव की पहचान और स्वीकार्यता बनी हुई है, लेकिन केवल चूंकि मुस्लिम यादव समीकरण के सहारे बिहार की सत्ता पर काबिज हो पाना इतना आसान नहीं है, इसलिए कांग्रेस पार्टी के लोग सावधानी से ही कोई नाम आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा नाम
या तो वो आगे बढ़ाना चाहते हैं जिसकी स्वीकार्यता सभी समाजों के भीतर व्यापक स्तर पर हो, या फिर जो है वो इसको विधानसभा चुनाव के बाद के लिए छोड़ देना चाहते हैं कि अगर सीटें मिलती हैं सरकार बनाने के लायक तो विधायक बैठकर आपस में जो है तय कर ले कि किस पार्टी का नेता मुख्यमंत्री बनेगा, या फिर जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिले उस पार्टी के नेता को जो है सभी पार्टियों के विधायक मिलकर चुन लें। तीसरी बात जो है, कांग्रेस पार्टी के मन में एक डर समा गया है, क्योंकि मोदी सरकार जो है अभी एक कानून बनाना चाह रही है कि भ्रष्टाचार के आरोपों में या गंभीर आपराधिक मामलों में यदि कोई नेता जो है मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इस तरह के पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर 30 दिन से अधिक पुलिस हिरासत में, न्यायिक हिरासत में, कानूनी एजेंसियों की हिरासत में रह जाता है तो उसकी कुर्सी अपने आप चली जाएगी। चूंकि तेजस्वी यादव के खिलाफ IRCTC घोटाला, लैंड फॉर जॉब्स स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले चल रहे हैं, और आप लोग जानते हैं कि ये सारे मामले इस तरह के होते हैं जिनको यदि सरकार चाहे तो ठंडे बस्ते में भी डाल सकती है, सरकार चाहे तो कभी भी इनको वापस जो है ठंडे बस्ते से निकालकर जो है गर्म बस्ते में डाल सकती है। तो कांग्रेस पार्टी को ये डर है कि अगर हम तेजस्वी यादव का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए आगे कर भी देते हैं और अगर सरकार महागठबंधन की बन भी जाती है, तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं, तो मोदी सरकार निश्चित रूप से उन सारे भ्रष्टाचार के कथित मामलों को बाहर निकालेगी और किसी न किसी बहाने यह संभव है कि तेजस्वी यादव को हिरासत में डाल दे, और तेजस्वी यादव जैसे ही 30 दिन से ज्यादा 31वें दिन हिरासत में जाएंगे, वो चाहे नहीं चाहे, गठबंधन के नेता चाहे नहीं चाहे, उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा या अपने आप उनकी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी चली जाएगी। तो कांग्रेस पार्टी के लोगों को यह डर भी सता रहा है, जिसके कारण कांग्रेस चाहती है कि कोई साफ सुथरा नेता जिस पर कोई आरोप नहीं हो, या तो इस तरह के का कोई नेता हो जिसका नाम आगे किया जा सकता है, अन्यथा जो है वही बात है कि विधानसभा चुनाव के परिणाम को देख लिया जाए, सारे विधायक मिलकर जिस पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। चौथा डर, कांग्रेस पार्टी के लोगों को यह लगता है कि चुनाव में जब भी हम आरजेडी को और तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाएंगे तो लालू परिवार से किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ाएंगे तो चुनाव जो है अंत में जाकर सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं। अंतिम दिन, वोटिंग के दिन जाकर जंगल राज वर्सेस नॉन जंगल राज पे बात आ जाती है, और इसके कारण जो है जंगल राज के खिलाफ, कथित जंगल राज के खिलाफ एक ध्रुवीकरण हो जाता है। और पिछले 20 वर्षों से ये चीज जो है बिहार में देखी जा रही है। आरजेडी केवल तभी सत्ता में आ पाई जब नीतीश कुमार उनके साथ गए, अन्यथा आरजेडी पिछले 20 वर्षों से बिहार के लोगों की पसंद नहीं बन पाई। तो कांग्रेस के लोगों को यह डर है कि अगर हमने तेजस्वी यादव का नाम आगे कर दिया तो चुनाव अंतिम दिन जाकर जंगल राज वर्सेस नॉन जंगल राज हो जाएगा और फिर सत्ता तक पहुंच बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। एक और जो बहुत बड़ा कारण है, जो जिसके बारे में कांग्रेस के नेता खुलकर बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन दबी जुबान में मुझे कई नेताओं ने हिंट किया कि चाहे मजबूरी के कारण राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी भले ही लालू यादव जी और उनकी पार्टी के साथ दिखाई देते हैं, लेकिन व्यक्तिगत राहुल गांधी जो है लालू यादव जी के परिवार को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। आप लोग जानते हैं कि मनमोहन सरकार ने दागियों को बचाने के लिए जो है एक अध्यादेश लाया था, जिसमें 2 साल से अधिक सजा होने पर भी चुनाव लड़ने का अधिकार खत्म नहीं होता, और राहुल गांधी जी ने उस अध्यादेश को बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दिया था। ऐसा माना जाता था कि वो अध्यादेश जो है बेसिकली लालू यादव जी को ही बचाने के लिए लाया जा रहा था, लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा कि ये बकवास है और उसको उन्होंने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दिया। तो कई नेता दबी जुबान में ये बता रहे हैं कि चाहे एक मजबूरी के तहत राहुल गांधी जी राष्ट्रीय जनता दल के साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो भीतर से लालू यादव जी के परिवार को पसंद नहीं करते हैं। तो एक बड़ी वजह, 5वीं वजह ये मुझे समझ में आई, जो मुझे बताया गया। एक वजह और बताई जा रही है कि तेजस्वी यादव जी के साथ एक प्रॉब्लम जो है कांग्रेस के नेता बताते हैं। कांग्रेस के नेता ये बताते हैं कि तेजस्वी यादव सर्वसुलभ नहीं है। तेजस्वी यादव जी से मिलना जुलना जो है, बात करना जो है आसान नहीं है। तेजस्वी यादव जी के चारों तरफ एक कोठरी तैयार हो गई है, और उस कोठरी को भेदे बिना, उस कोठरी की मर्जी के बिना, उस कोठरी को भरोसे में लिए बिना तेजस्वी यादव को अप्रोच कर पाना, तेजस्वी यादव से बातचीत कर पाना, तेजस्वी यादव से मुलाकात कर पाना, ये आसान नहीं होता है। कांग्रेस के दिग्गज नेता तो ऑब्वियसली जो है
बात कर सकते हैं, लेकिन जो कांग्रेस के आम कार्यकर्ता हैं, छोटे मोटे नेता हैं, जिन पर बेसिकली किसी भी पार्टी का आधार टिका होता है, अगर वो लोग जो है तेजस्वी यादव को या तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली सरकार को इजिली अप्रोच नहीं कर पाएंगे, उसमें जाकर अपनी बात रख नहीं पाएंगे, उनकी बातें सुनी नहीं जाएंगी, तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक मुश्किल का ये सबब हो सकती है, जिसके कारण उनको हिचक है कि तेजस्वी यादव जी कहीं ऐसा न हो कि उनको अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल भी जाए तो उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाए, उनको कंट्रोल में करना बहुत मुश्किल हो जाए, कहीं वो अपनी मनमानी न करने लगे, कहीं वो उनके नेताओं की बात सुनना बंद न कर दें। और एक मामला और है जिस पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की नजर है, हालांकि उसको बहुत ज्यादा तवज्जो वो लोग भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो तेजस्वी जी के परिवार की जो अंदरूनी कलह है उस पर भी कांग्रेस पार्टी की नजर बनी हुई है। तेज प्रताप यादव, उनके सगे भाई जो उनसे उम्र में कुछ महीने बड़े भी हैं, सगे बड़े भाई जो स्वयं को कृष्ण कहते हैं, तेजस्वी यादव को अब तक अर्जुन कहते रहे, तेजस्वी यादव को लगातार मुख्यमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट करते रहे तेज प्रताप यादव, अब जो है खुलकर तेजस्वी यादव की वो भी मुखालफत करने लगे हैं। जो लालू जी के परिवार में अन्य कुछ लोग हैं, जैसे बताया जाता है कि मीसा जी हैं, तो वो लोग भी जो है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मात्रा में नाखुश हैं। तो कांग्रेस पार्टी की नज़र जो है इस पर वो बात करने के लिए खुलकर तैयार नहीं है, और बातों में ये भी कहते हैं कि ये कोई बहुत गंभीर मामला नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा बातचीत के दरमियान कि कहीं ना कहीं लालू जी के परिवार की जो अंदरूनी कलह है उस पर भी भीतर भीतर तो कांग्रेस के नेता नजर रख रहे हैं। तो सारी समस्या मुख्य रूप से सीटों के बंटवारे के मामले में जो गतिरोध बना हुआ है उस कारण से है, और अन्य वजहों में MOI समीकरण के बाहर राजद और तेजस्वी यादव की स्वीकार्यता की कमी, तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप, तेजस्वी यादव का नाम आगे बढ़ाने पर चुनाव के जंगल राज वर्सेज नॉन जंगल राज होने का खतरा, राहुल गांधी की व्यक्तिगत नापसंदगी लालू परिवार के बारे में, तेजस्वी यादव का आसानी से उपलब्ध नहीं होना बातचीत के लिए, मुलाकात के लिए, उनका मनमाने तरीके से व्यवहार करना, अपनी कोठरी में घिरा होना, और लालू परिवार की अंदरूनी कलह, ये 7 वजह मुझे समझ में आई, मैंने आपको बता दिया। देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद, नमस्कार।